हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं लाइव। तो एक बार ज़रा कंफर्म करा दें कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। एक बार कंफर्म करा दें क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 5A का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने 16 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, और इसके आगे भी। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाएं। उत्कर्ष वर्मा नमस्ते, शोभित कुमार प्रणाम, यशिका यादव नमस्ते, अभिषेक गुप्ता किंग गुड आफ्टरनून, अमन श्रीवास्तव चलिए ठीक है ओके, तरुण यादव सब लोग आ चुके हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। तरुण यादव आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। काफ़ी आसान है और मॉड वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा है? मॉड वाला। मॉड लगा हुआ है। तो हमने आपको पहले बताया कि मॉड से अब हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा फंडा हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हमको मॉड में देगा तो हम अपना एक फंक्शन बना लेंगे। तो हम यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x जो है वो छोटा है 0 से, फिर हम लिखेंगे x बराबर है 0 के, और फिर लिखेंगे x बड़ा है 0 के। ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल ये 3 स्टेप हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि जब x 0 के बराबर होगा तब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए? 0 लिख लीजिए, ठीक है। और जब x छोटा होगा 0 से, तो जब x छोटा होगा 0 से तो इस मॉड को हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? हमने बोला था कि जब भी छोटा होगा तो हम -x/x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? -x/x। इससे ये काटा तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर? और जब x बड़ा है 0 से तो +x/x हो जाता है, ठीक है। तो यहां x से x कट जाएगा तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। मनोज गुप्ता वेलकम, हेलो। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, चेक कर लेते हैं जैसे जैसे हम लोग चेक करते आए हैं। और ये जो फंडा हमने आपको बता दिया है ये तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? F0 निकाल लेते हैं। तो जब हम F0 निकालेंगे तो F0 पर फंक्शन हमारा कितना है? 0 है। फिर नंबर किसका आया? LHL का, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारा क्या बनेगा? 0 - h। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए 0 - h, ये जो 0 - h है ये 0 से छोटा है कि बड़ा है? 0 में आप कुछ भी घटाओगे तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। और अगर ये छोटा है तो उसके लिए फंक्शन क्या है? जब x का मान 0 से छोटा हो तब -1 होता है, ठीक है। तो यहां पर बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर आ जाएगा -1। क्लियर? अब -1 आ जाएगा तो हम यहां पर देखते हैं कि h की वैल्यू तो यहां पर हमें रखने को मिल ही नहीं रही है, तो सीधे सीधे -1 लिख देंगे। लिख दिया। अब यहां पर फंक्शन 0 पर कितना आ रहा है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट से चेक कर रहे हैं तो हमारा आंसर -1 आ रहा है। तो हम यहां लिख देंगे चूंकि F0 नॉट इक्वल टू, यहीं पर L बन जाता है, नॉट इक्वल टू LHL, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17
लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आया होगा। अब बढ़िया से समझ में आया है तो ठोको ना लाइक ही नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो। जब समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो मत लाइक करना, समझ में आ रहा हो तो लाइक करो भैया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये भी वही क्वेश्चन, सेम टू सेम वही फंडा। सबसे पहले यहाँ पर समझना, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे मॉड वाले क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क मॉड वाले क्वेश्चन नहीं देंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि जब भी मॉड लगा मिल जाए तब भी हम अपना फंक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का मान -1 होगा, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब भी फंक्शन का मान -1 होगा। बस यहाँ पर ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी होगी, तब फंक्शन हमारा x बटे मॉड x बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे। बना लिया फंक्शन, ठीक। और x की वैल्यू 0 से छोटी है, छोटा होने पर मॉड हटाते ही हम क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे, x बटे -x, x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया -1, कब, जब x छोटा है 0 से। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है कि -1 तब भी है जब x बराबर है 0 के, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है। और फिर हमसे कह रहा है कि -1 तब भी है जब x बड़ा है 0 के। तो भैया देखने से ही पता चल रहा है कि संतत है। हर पॉइंट पर x बराबर 0 पर, यानी 0 पर भी y का मान -1 है। x का मान जब 0 से बड़ा होता है तब भी y का मान -1 है, और जब x का मान 0 से छोटा होता है तब भी y का मान -1 है। तो ऐसे ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, इसलिए संतत है। लेकिन आपको नंबर चाहिए, पेपर में नंबर खींचने हैं, टीचर की जेब से नंबर निकालने हैं, तो कैसे करोगे, तो उसका फंडा आप जानते हो, फटाफट से यहाँ लगा देते हैं। क्या फंडा है, सबसे पहले f0 निकाल लेंगे, 0 पर चेक कर रहे हैं तो f0 पर फंक्शन कितना है, -1 है। क्लियर। फिर क्या निकाल लेंगे, LHL निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन। फिर बारी आ जाती है लिमिट, अब ये तो स्टेप याद ही हो गए होंगे आपको, h टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा क्या बनेगा, 0 -h। अब ये 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होने पर फंक्शन -1 होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, तो सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब हम लोग RHL भी निकाल लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। आप कॉपी पे नीचे चलिएगा, ऐसे मत चलना जैसे हम चल रहे हैं। चलिए, तो RHL तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कौन फंक्शन fx, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या बनेगा, 0 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने पर भी फंक्शन -1 होता है, -1, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा लो, अच्छा नहीं लग रहा देखने पर, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब लिख देंगे नीचे, क्या लिख देंगे कि चूंकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। क्लियर। बड़ा आसान था, बड़े मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने लगा लिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये रहा छोटा सा आपके सामने क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन हमारे पास x + 1 लिखा हुआ है, कब, जब x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा हो, और जब x का मान 1 से छोटा तो x² + 1 होगा।
ठीक है, तो फटाफट से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर तो f1 निकालते हैं। तो f1 जब x का मान 1 के बराबर हो तो फंक्शन x प्लस 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक, अब किसका नंबर है? अब नंबर आ गया LHL का। किसका नंबर है? LHL का। थोड़ा सा वेट करिएगा, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक, नंबर आ गया हमारे पास LHL का, तो LHL। ठीक है, तो LHL में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू एक निगेटिव कौन? फंक्शन fx। लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारा क्या बनेगा? 1 प्लस x। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h होता है, h है, हाँ ये x लिख जाता है जल्दी में, 1 प्लस h। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 प्लस h है, फंक्शन 1 प्लस h। ठीक है, और हमको करना क्या है? यहाँ पर रखना है क्योंकि ये बड़ा है। अरे गलत हो गया, ठीक है, हाँ 1 माइनस एच, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई थी, 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड पर आ रहे हैं ना। ठीक, तो अब ये बताइए, ये जो 1 माइनस एच लिखा हुआ है ये फंक्शन छोटा है कि नहीं है? बिल्कुल छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा है, तो जब x का मान 1 से छोटा हो तो फंक्शन हमारा x स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अगर हम h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। h का मान 0 रख रहे हैं, यहाँ पर h का मान हम 0 रख रहे हैं, तो h का मान जब 0 रखा तो 1 में से 0 घटाया 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं RHL पर, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। तो RHL में लिमिट x टेंड्स टू एक पॉजिटिव कौन? फंक्शन। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या बनेगा? 1 प्लस h, यहाँ पर 1 प्लस h बनेगा। अब ये एक जो है 1 प्लस h ये 1 से बड़ा है बड़ा, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 से बड़ा है तो हम यहाँ रख देंगे, तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1 प्लस h प्लस 1। जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या रख दिया? 1 प्लस h रख दिया प्लस 1। चलिए अब हम h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो तीनों जगह बराबर आ गया है, जैसा कि उत्कर्ष वर्मा कह रहे हैं कि संतत है। बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि F1 बराबर LHL बराबर RHL, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब भैया प्लीज़ थोड़ा सा आप मेहरबानी करें और ये क्वेश्चन आप अपने आप घर में लगाने की हिल गए भैया, फेफड़े हिल गए, कुछ फंसा सा है यहाँ। हाँ, तो भैया 20 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको हम क्या दे रहे हैं?
HW दे रहे हैं। बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से पीछे वाले क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, उन्हीं तरीके से यहाँ पर आपको करना है। और यहाँ पर किस वैल्यू पर आप संतत चेक करेंगे? 2 पर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना है तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और अगर नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 20। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से लगाइएगा और 2 पर चेक करिएगा संतत है या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये भी भैया वही है, लेकिन यहाँ पर पावर थोड़ी बड़ी दे रखी है, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस फटाफट से देखिए। सबसे पहले 1 पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1 पर, और जब 1 पर चेक करेंगे तो F1, तो F1 का मान कितना होगा? 1 की पावर 10 माइनस, जब x का मान 1 के बराबर हो ना तो फंक्शन ये होता है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 की पावर 10 माइनस 1, तो 1 की पावर 10 का मान 1 माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे? LHL, तो LHL करेंगे तो यहाँ पर बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू एक निगेटिव फंक्शन, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन हमारा क्या बनेगा? 1 माइनस h। अब ये 1 से छोटा है, तो पहले तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से छोटा है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो तब हमारे लिए फंक्शन क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर 1 माइनस h रख देंगे, तो 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। तो देखिए, अगर हम h की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें तो 1 में से 0 गया 1, 1 की पावर 10 का मान 1, और 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस 1 यानी 0। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। फिर से देखिए, h का मान अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें तो 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 की पावर 10 का मान 1 होता है, ये लिख दिया, माइनस 1 हो लिखा ही है वो भी लिख दिया, तो 1 में से 1 गया 0 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, RHL निकाल लेते हैं। RHL, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिर हम लोग RHL निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू एक पॉजिटिव कॉन फंक्शन, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? h टेंड्स टू 0, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या बनेगा? 1 प्लस h। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस h की पावर 10 माइनस 1। अब देखिए, अगर h का मान हम 0 पुट कर दो तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, और 1 की पावर 10 का मान 1 माइनस 1, तो कितना बन जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? LHL बराबर RHL बराबर F1, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत होगा, ठीक है। तो x बराबर 1 पर संतत होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा लेंगे, बड़ा आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन अब हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से हमारे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चालू हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यू निकालने वाले प्रश्न हमेशा के लिए ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ले चलते हैं अपने पोजीशन पर, और फिर इसको
यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। फंक्शन है f(x) और इस फंक्शन f(x) में 3x³ माइनस 2x² माइनस 1/x माइनस 1, जहाँ x नॉट इक्वल टू 1 है, तो f1 को क्या मान दिया जाए कि f(x) बराबर 1 पर f(x) जो है वो संतत हो जाए, यानी x बराबर 1 पर संतत हो जाए। तो ध्यान से देखिए, हम क्या निकाल लें, LHL निकालने जाना है पहले, ठीक है। क्यों f1 क्यों नहीं निकाला? f1 इसलिए नहीं निकाला कि जब आप f1 यहां पर निकालोगे, या दूसरी भाषा में हम आपको बताएं कि साफ साफ कह रहा f1 को क्या मान दिया जाए, यानी f1 को ही आपसे वो पूछ रहा है, तो आप f1 निकालोगे क्यों? f1 को हम दूसरे रास्ते से निकालेंगे, और यहां से अगर निकालने भी जाओगे तो यहां पर 1 माइनस 1 करके देखिए, 1 माइनस 1, ठीक, 0 हो गया, ऊपर भी 0 बन रहा, नीचे भी 0 बन रहा, 0/0 0 होता है, ठीक है। जो हमारा अस्तित्वहीन संख्या है, इसकी कोई, इस संख्या की कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए हम लोग पहले LHL निकाल रहे हैं। तो LHL निकालने का क्या तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू एक निगेटिव कॉन फंक्शन। क्लियर? अब चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस h, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h, ठीक है, 1 माइनस h। अब ये 1 माइनस h हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि x जो है 1 के बराबर नहीं है। तो ये देखिए, क्या ये 1 में से अब आपने अगर h घटा दिया तो वो क्या 1 रह गया? नहीं रह गया। तो हमने फंक्शन क्या बना लिया, ये बना लिया। अब इसमें हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1 माइनस h रख देंगे। तो रखिए भैया, 3 ब्रैकेट में 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 माइनस h माइनस 1। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं। अब देखिए, अब आपका मन कर रहा होगा कि h की वैल्यू हम 0 पुट कर दें। तो भैया जब आप 0 पुट करने जाओगे ना, तो कुछ आप देखोगे। क्या देखोगे? भैया फिर से ये 0/0 ही बन रहा है, तो आप h की वैल्यू 0 तो पुट नहीं कर पाओगे, यानी इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हल करने का क्या है, वही क्यूब खोलेंगे, होल क्यूब वगैरह, h टेंड्स टू 0 और 3, और यहाँ पर हम लोग होल क्यूब खोल रहे हैं। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक, माइनस का 2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर होल स्क्वायर खोलने जा रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 1 गुणे h माइनस का 1 बटे, देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा तो माइनस का h बचेगा नीचे, ठीक। अब थोड़ा सा ब्रैकेट को और हल कर लेते हैं, और वहां पर देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 बाहर है, मझिला ब्रैकेट, 1 का क्यूब 1 माइनस h³। अब यहाँ देखो ध्यान से, 3 एकम 3h और माइनस 3h की 1 से गुणा होगी तो माइनस का 3h ही रहेगा, और माइनस के 3h की जब माइनस के h से गुणा होगी तो प्लस का 3h स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? माइनस का 2, 1 का स्क्वायर 1, सब गलत कर दिया। फिर से देखो भैया, कैलकुलेशन गलत हो गई।
हाँ, तो ये भैया गुणा कर ली थी हमने, माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, माइनस का 2h² आएगा, प्लस का 4h आएगा, और -1 जो चल रहा है वो चलता रहेगा, प्लस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये कट जाएंगे, घटकर 0 बन जाएंगे। अब और देखिए, माइनस का 3h³ बचेगा, और फिर स्क्वायर की बारी आई तो 9h² और माइनस का 2h², तो प्लस का 7h² बचेगा, और फिर माइनस का 9h और प्लस का 4h, तो माइनस का 5h बचेगा, और बटे में -h, -h कॉमन ले लिया तो 3h² -7h + 5 बटे में -h लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया और h से h कट गया। अब हम h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो जब h की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 वैल्यू आई है ये हमारी LHL की आ गई है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम किस पर चेक कर रहे थे, किस फंक्शन पर चेक कर रहे थे। तो फंक्शन था हमारा 3x³ - 2x² - 1 बटे x - 1, ये फंक्शन था। और किस पर चेक कर रहे थे, 1 पर चेक कर रहे थे। ठीक है, 1 पर। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखने वाले हैं। अब हम बताएंगे, चूंकि फलन x = 1 पर संतत है। अब कैसे मालूम संतत है, प्रश्न में खुद कह रहा है कि x = 1 पर फलन संतत है। अब फलन अगर संतत है, अभी तक हम क्या कहते थे, देखिए अभी तक हम कहते थे, हमारे पास क्या फंडा था कि अगर f(x) = LHL = RHL आ जाए तो हम कह देते थे फलन संतत है, कह देते थे कि नहीं। अब इसी का अपोजिट करिए, अभी तक हम ऐसे आ रहे थे, अब देखिए अब ऐसे चल रहे हैं। क्या कहने वाले हैं कि जब फलन संतत है तो f(x) = LHL होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम कह देंगे x = 1 पर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो f1 = LHL, क्योंकि संतत है, प्रश्न में कह रहा, खुद कह रहा संतत है, तो f1 के बराबर हम क्या रख देंगे, LHL रख देंगे। और LHL का मान कितना निकल के आया है, 5 निकल के आया। तो f1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा ले जाएंगे बढ़िया तरीके से। थोड़ी सी गलती हो गई बीच में, माइनस का ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा माइंड अगर डाइवर्ट हो जाता है, कहीं पर भी इधर उधर हो गया तो गलती हो जाती है। ठीक है, बोर्ड पर कम गलत होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑनलाइन में गलती ज़्यादा हो जाती है, ऐसा हमने फील किया है। क्योंकि माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट अगर हुआ तो वो पॉइंट वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, चलिए चल देते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। यदि f(x) बराबर, हमको दे रखा है कि जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन का मान हमारा k आता है। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन का मान k आता है, और जब x की वैल्यू 0 नहीं है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन का मान कितना आ जाता है, x³ + x² - 16x + 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए।
सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे, तो f0 निकालते हैं। f0 की वैल्यू कितनी, k। x का मान जब 0 है तो फंक्शन हमारा कितना होगा, k होगा। ठीक है, अब देखिए LHL पर चलते हैं। LHL, और LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, कौन, हमारा फंक्शन। लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या बनेगा हमारा, 0 माइनस h। अब इसको कहाँ रखेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ये जो वैल्यू है। ठीक है, और बहुत ध्यान से रखेंगे वरना कैलकुलेशन में फिर से गलती हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 और हमने यहाँ पर लगाया बड़ा ब्रैकेट। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h रखेंगे। तो 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 16 0 माइनस h प्लस 20 बटे मझला ब्रैकेट x की जगह पर 0 माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन तैयार होगा। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी 0 माइनस h। अब 0 माइनस h को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस h बोलेंगे। 0 माइनस h को क्या बोलेंगे, माइनस h बोलेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h का होल क्यूब यानी माइनस h का होल क्यूब, तो माइनस का h क्यूब बन जाएगा। ठीक, माइनस h का स्क्वायर है तो प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 16h हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, बटे h प्लस 2 का होल स्क्वायर, h प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है, तो हम पुट कर देते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 जो है वो हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो रख देते हैं। तो जब 0 रखा तो भैया ये 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 16 के 0 से गुणा हो गई 0 हो गया, प्लस का 20 बटे 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2 होता, 2 का वर्ग 4 होता है, तो कितना हो गया 20 बटे 4, 4 पंचे 20। ठीक है, तो कटकर ये क्या बन गया, 5 बन गया। अब प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि संतत है, के समस्त वास्तविक मानों के लिए संतत है, तो के का मान बताइए। तो लिख देंगे क्या, क्योंकि फलन संतत है इसलिए f0 बराबर LHL। f0 का मान k है और LHL का मान 5 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं।
तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये आपके पास होमवर्क में पहुंच गया। x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन की संततता ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2 पर अलग अलग ज्ञात करना है। सबके लिए फंक्शन हमारे पास तैयार है। एक ये रहा और एक ये रहा। जब x का मान 1 से छोटा हो और जब x का मान 1 से बड़ा और बराबर हो तब हम ये दोनों फंक्शन का यूज करेंगे। और जब 2 पर चेक करेंगे तो 2 के छोटे होने पर यानी x का मान 2 से छोटा होगा तो x लेंगे और जब 2 से बड़ा बराबर होगा तो x³ बटे 4 लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुंच चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 25 से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि जो भी समझाया गया होगा समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 पर नहीं चेक करेंगे, नहीं 3 पर नहीं चेक करेंगे। देखिए ऐसा है, इस क्वेश्चन में 3 पर इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि 3 से कम x कह रहा है। x का मान जो है वो 3 से कम है, ठीक। तो उसके लिए तो आपको फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो फंक्शन कहाँ से लाओगे जब x का मान 3 से ज़्यादा है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3 पर नहीं चेक करेंगे। दूसरी बात 0 पर भी नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि x का मान 0 से बड़ा तो दे दिया, लेकिन कहीं पर यह बताया कि x का मान 0 से छोटा कितना होगा, फंक्शन क्या बनेगा, नहीं दिया गया, तो उस पर भी नहीं चेक करेंगे। दूसरी बात ये कि प्रश्न में साफ साफ कह रहा है 1 और 2 पर चेक करिए, 1 और 2 पर चेक करिए। तो आपके पास और कहीं जाने का कोई मन मूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए